सावन का महीना शुरू होते ही जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है। हर दिशा में हर हर महादेव का घोष सुनाई देता है। शिव भक्त अपने आराध्य के दर्शन और जलाभिषेक के लिए कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, आस्था और आत्मसमर्पण की अनोखी मिसाल होती है। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसका जीवन कांवड़ यात्रा ने पूरी तरह बदल कर रख दिया। मेरठ के पास के एक छोटे से गांव भोलापुर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। पढ़ाई में सामान्य, पर स्वभाव से बहुत क्रोधित और जिद्दी। उसके पिता रामकिशोर किसान थे और मां एक सीधी सादी गृहिणी। अर्जुन का मन किसी काम में नहीं लगता था। दिन भर मोबाइल और बाइक की रेस में उलझा रहता। शिव मंदिर के पास से निकलते हुए भी कभी शीश नहीं झुकाता था। एक दिन अर्जुन की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बाइक से कहीं जा रहा था। रास्ते में कांवड़ियों की भीड़ थी। भगवा वस्त्रधारी, कंधे पर कांवड़ उठाए शिवभक्त बोल बम के नारे लगाते हुए जा रहे थे। अर्जुन ने गुस्से में आकर चिल्लाया, इतना तमाशा क्यों कर रहे हो ये लोग? तभी एक वृद्ध कांवड़िया मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, यह तमाशा नहीं, तपस्या है। जब भोलेनाथ बुलाते हैं तभी कोई इस यात्रा पर निकलता है। अर्जुन को ये बात सुनकर हंसी आई, लेकिन उसी रात उसके सपने में एक अद्भुत दृश्य आया। उसने देखा कि वह कांवड़ लिए एक कठिन यात्रा पर है और उसके आगे पीछे सैकड़ों शिवभक्त हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। बीच में एक दिव्य प्रकाश से घिरे हुए शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, अर्जुन, तेरा जीवन दिशाहीन है। आओ मेरी शरण में आओ, सब ठीक हो जाएगा। सुबह उठते ही अर्जुन का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मां से कहा, मां, मैं इस बार कांवड़ यात्रा पर जाऊंगा। अर्जुन के घर में सभी चौंक गए। जिस लड़के ने कभी मंदिर की चौखट नहीं छुई, वह अब शिवभक्त बनने की बात कर रहा था। लेकिन मां की आंखों में आंसू थे, यह गर्व और आश्चर्य के थे। अर्जुन ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। एक सप्ताह तक शिव पुराण पढ़ा, नियमों का पालन किया, नशा छोड़ दिया, गलत संगत से दूरी बनाई। फिर एक दिन वह अपने 3 दोस्तों के साथ हरिद्वार के लिए रवाना हो गया, एक सच्चे कांवड़िया के रूप में। हरिद्वार में गंगा मैया के दर्शन करके अर्जुन ने कांवड़ उठाई। जैसे ही उसने कंधे पर कांवड़ रखी, उसे लगा कि एक अदृश्य शक्ति उसके भीतर समा गई है। वह अब पहले जैसा अर्जुन नहीं रहा। यात्रा प्रारंभ हुई। तेज धूप, धूल, कंकड़ पत्थर, भीड़, कुछ भी उसे नहीं रोक सका। अर्जुन ने पहली बार जीवन में आत्मसंतोष महसूस किया। वह हर कदम पर हर हर महादेव के नारे लगाता और साथ ही साथ रास्ते में जरूरतमंदों की सेवा भी करता। रास्ते में एक गांव के पास अर्जुन और उसके साथियों को एक नदी पार करनी थी। नदी का पानी उफान पर था। कांवड़ियों ने रुकने का निर्णय लिया, लेकिन एक बच्चा उस पार अकेला फंसा हुआ था। लोग डर रहे थे, पर अर्जुन ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसने शिव नाम का जाप करते हुए नदी पार की और उस बच्चे को सुरक्षित वापस लाया। गांव वालों ने उसे नमन किया। अर्जुन मुस्कराया, ये शिव की कृपा है, मैंने तो बस सेवा की। अर्जुन की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके भीतर का क्रोध, द्वेष और अहंकार समाप्त होता जा रहा था। अब वह रोज सुबह उठकर शिव चालीसा पढ़ता, राहगीरों को भोजन कराता और भोले के गीत गाता। एक दिन यात्रा के दौरान वह बहुत बीमार पड़ गया। बुखार और थकावट से शरीर कांपने लगा। दोस्तों ने कहा, अर्जुन, अब तुम यहीं रुक जाओ, हम जल चढ़ा देंगे। लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया, जब भोलेनाथ ने बुलाया है तो उनकी सेवा अधूरी कैसे रह सकती है? और वह चल पड़ा, कांपते पैरों से कांवर उठाए। श्रावण के अंतिम सोमवार को अर्जुन नीलकंठ महादेव के मंदिर पहुंचा। कांवड़ को सिर पर रखकर जैसे ही उसने जल चढ़ाया, उसके शरीर में एक कंपन-सी हुई। उसकी आंखें स्वतः बंद हो गईं और उसने एक दिव्य अनुभव किया। उसे लगा भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए हैं। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुमने सच्ची भक्ति की है, अब तुम्हारा जीवन नया होगा। तुम अब मार्गदर्शक बनो, जैसे तुमने खुद को पाया है वैसे ही दूसरों को मेरी ओर लाओ। अर्जुन वापस लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। गांव में उसका स्वागत ऐसे हुआ जैसे कोई संत लौटकर आया हो। लोगों ने उससे प्रेरणा ली, युवा उसकी बात मानने लगे। उसने एक समिति बनाई, भोलेनाथ सेवा मंडल, जिसमें वह गरीब बच्चों को पढ़ाता, बीमारों की सेवा करता और हर साल सैकड़ों कांवड़ियों की व्यवस्था करता। उसकी मां बोली, बेटा, तू तो सच में भोलेनाथ का वरदान बन गया। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, आत्मशुद्धि की एक महान प्रक्रिया है। जब इंसान अहंकार, क्रोध, आलस्य और अज्ञानता को त्याग कर भोलेनाथ के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन बदल जाता है।
अर्जुन की तरह हर इंसान अगर एक बार भी पूरी श्रद्धा से शिव की शरण में जाए तो उसे जीवन का सच्चा मार्ग मिल सकता है। हर हर महादेव। बोल बम।